पंडित जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए? अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई है, आप चाहे तो उठ सकते हैं। पापा विनीता तो साथ में क्यों नहीं आए? पंडित जी, क्या मैं इस हवन कुंड को उठाकर कहीं और स्थापित कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैंने अभी पूजा शुरू नहीं की है, आप कर सकते हैं। सभी बाड़ा, यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। आए आप भी आओ ना, आपके बिना पूजा कैसे होगी? अरे आओ ना, आई। दादा ने बहुत अच्छा किया, पूरा परिवार साथ में बैठा है। दोनों बच्चों के लिए इससे अच्छा पूजा तो हो ही नहीं सकती थी। बोलने के पहले थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करना। क्या सही लग रहा है तुझे? एक पति बैठा है और बगल में उसके बच्चे के दो माएं बैठी हैं। मम्मी, सही गलत देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। दोनों बच्चे पूजा में बैठे हैं, दोनों खुश हैं। मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। आप कुछ नहीं कहेंगे काकू? जब तक इस पूजा से मेरे पोते का भला हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे भी बैठे। हे महादेव, अब आपको ये तय करना है कि मेरा वीनू किस माँ के साथ रहेगा, क्योंकि ये फैसला करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। तुम जानती हो ना सही, ये प्रसाद मेरी उन प्रार्थनाओं के लिए है जिसमें मैंने मांगा है कि मेरा वेणु मुझसे कभी दूर ना जाए। और तुम ये प्रसाद स्वीकार कर रही हो, इसका मतलब तुम मेरी प्रार्थनाओं में मेरा साथ दे रही हो। ईश्वर सबके लिए एक ही है पथ लेखा। तुमने भी उन्हीं से प्रार्थना की है और मैंने भी उन्हीं से प्रार्थना की है। उन्हें सबकी इच्छाएं, जरूरतें, सही गलत सब कुछ पता है। अब ये महादेव पर निर्भर है कि वो किसका साथ देंगे, और मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है।
इसलिए उनके नाम के प्रसाद को मैं मना नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे के नाम का प्रसाद बांट रही हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, और तुम ये प्रसाद स्वीकार कर रही हो, लेकिन अपनी हार नहीं। तुम्हारी ये जिद, ये घमंड तुम पर बहुत भारी पड़ेगा सही। तुम अभी भी इस मामले को अदालत में ले जाना चाहती हो? ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। तुम अदालत में मत जाओ, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं। तुम जब भी चाहो वीनू से मिलने आ सकती हो, जैसे विराट आता है तुम्हारे घर सवी से मिलने। मैं सच में कुछ नहीं कहूंगी, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं। हाँ, तो यही ऑफर मैं तुमको करती हूँ। वीनू मेरे पास रहेगा और तुम्हारा जब भी मन करे उससे मिलने आ जाना। मैं भी मना नहीं करूंगी। और मैं तुम्हारे ऑफर को और बेहतर कर देती हूँ। वो तुम्हें मम्मा बोल सकता है, वो उसकी मम्मा होगी और मैं उसकी आई। अगर तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है तो मैं फौरन केस वापस ले लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए सही, मैं मेरे वीनू को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मेरे जीने की इकलौती वजह है। उसे मुझसे छीनना मतलब मेरी जिंदगी छीनना है, और वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरा वीनू मेरे पास ही रहेगा। तुम मुझे मेरा बेटा वापस नहीं कर रही हो और मुझसे चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूं। नहीं पत्रलेखा, मैं तुम्हें अपना वीनू नहीं दूंगी। मैं भी एक मां हूं और मैं अपने वीनू को वापस लेके रहूंगी। प्रसाद, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपनी हामी नहीं मिलाने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं से। मैं बस एक माँ हूं, और एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से भी बैर ले सकती है। यशस्वी भवा। हमने शहर का सबसे बड़ा वकील किया है, अशोक दवेकर। पार्टी अध्यक्ष भी कह रहे थे कि अगर अशोक दवेकर आपके तरफ से है तो फिर आपकी जीत पक्की है। तो चिंता मत कर, आज सही की धज्जियां उड़ना तो तय है। मैं सही के खिलाफ ये केस जरूर लड़ रहा हूं, लेकिन उसे हराने का, उसे तकलीफ पहुंचाने का ख्याल भी मुझे अंदर से झंझोड़ रहा है। और मेरी बदकिस्मती देखो, मैं अपने अंदर की ये तकलीफ किसी से बांट भी नहीं सकता। ये दर्द मुझे अकेले ही झेलना है। इतनी तकलीफ को अपने अंदर दबाए बस घुटते रहना है। इससे कुछ भी बोल दो, मानना पड़ेगा सही को। जिंदगी भर अकेले जी कर आई है और आज भी इतनी बड़ी जंग अकेले ही लड़ रही है। अकेला वही रहता है जिसे लोगों को साथ लेकर चलना नहीं आता। और ये बात बात पर उस सही की वाहवाह करना बंद कर दो तुम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तारीफें करते करते तुम घर के भेदी बन जाओ। जब परिवार मुसीबत में होता है तो सही या गलत नहीं, परिवार के बारे में सोचा जाता है। मीनू इस घर से कहीं नहीं जाएगा, बस। नया पंख पैदा हो गया, वीनू दादा यहाँ आके रहेंगे। ये
सीढ़ियों से आना होता है तभी। आई आपने बहुत अच्छा किया, आपने ना पंग बेड बनवा दिया। अब विनू दादा यहाँ आराम से रह सकते हैं और विनू दादा जब भी आएगा ना तो मैं और विनू दादा बहुत मस्ती करेंगे और साथ में गेम्स भी खेलेंगे और साथ में स्कूल भी जाएंगे और साथ में होमवर्क भी करेंगे। ये और हम अपना पंग बेड भी शेयर करेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू आई। आप विनू दादा को बोलो ना, विनू दादा यहाँ अकेला है। बाड़ा, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही मैं आपके विनू दादा को यहाँ आपके और मेरे पास ले आऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अब चलो, आप ये लो, अपनी आई को अपने हाथों से दही शक्कर खिलाओ। दही शक्कर? आप कोई अच्छे काम करने के लिए जा रहे हो क्या? हाँ, मैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। तो आप बप्पा से प्रार्थना करना कि मेरा जरूरी काम अच्छे से हो जाए, उसके बीच में कोई अड़चन ना आए। आप कौन से अच्छे काम के लिए जा रही हो? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। वैसे भी जब काम पूरा हो जाएगा ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने लगे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो आ करो। अपना काम पूरा करके आना। तू अब तो माँ जी आई ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो मैं सफल होके रहूंगी। ये मीडिएशन मैंने यहाँ बिना सार्वजनिक तरीके से इसलिए रखी है क्योंकि इस केस में शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्वॉल्व है। मैं नहीं चाहता कि इतना सेंसिटिव मामला मीडिया में उछाला जाए या किसी तरह का मीडिया ट्रायल हो, क्योंकि बात एक मासूम बच्चे की है। अगर यह मामला आपसी सहमति से सेटल हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें रखने का मौका देता हूँ। मिस्टर आप्टे, आप डॉक्टर जोशी का पक्ष रख सकते हैं। थैंक यू मिलोड। मिलोड, केस बहुत ही सिंपल केस है। हालांकि विनायक के मौजूदा पिता मिस्टर विराट चौहान उसके बायोलॉजिकल पेरेंट भी है एंड मिसेस पत्रलेखा चौहान उसकी सरोगेट माँ है। मतलब इन्होंने ही विनायक को 9 महीने अपनी कोख में पाला था। लेकिन मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। मिलॉर्ड, ये सच है कि मिस्टर विराट चौहान विनायक के बायोलॉजिकल पिता हैं और ये भी सच है कि मिस्टर विराट और मिसेस पत्रलेखा चौहान ने विनायक को अडॉप्ट किया है और अडॉप्शन के बाद वो उसके लीगल पेरेंट्स बन गए। लेकिन फिर भी वो विनायक के माँ बाप बनने के लायक नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है, प्लीज मेरे बेटे को ऐसे लोगों के पास मत छोड़िए जो उसकी परवरिश करने के लायक ही नहीं है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट विनायक की परवरिश के लायक है या नहीं, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। डॉक्टर जोशी के लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं क्योंकि जी मिलॉर्ड, सई जोशी विनायक की बायोलॉजिकल मां जरूर है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी कई और बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बरसों पहले वो अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उनके साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन ये बात हादसे तक ही नहीं रुकती है। उस हादसे में वो बच गई थी, लेकिन ये बात उन्होंने अपने परिवार या तो अपने पति को बताना जरूरी नहीं समझा। और एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा मिलॉर्ड, उस वक्त उनके पेट में
मेरा बच्चा पल रहा था, पर उन्होंने ये भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और ऐसा करके उन्होंने मुझे मेरी बच्ची से मुझे सालों तक दूर रखा। मिलॉर्ड, मेरी एक बेटी भी है, लेकिन सई जोशी ने मुझसे ये बात छुपाई। इन्हें नहीं लगा कि बच्ची के बायोलॉजिकल फादर को सच बताना जरूरी है। इनकी वजह से मैं और मेरा परिवार गहरे सदमे से गुजरा है। एक बाप से उसकी बच्ची का सच छुपाकर और उस बाप को अंधेरे में रखकर इन्होंने अपनी नीयत और गलत इरादों का परिचय दिया है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं, मेरे बेटे को हमारे पास ही रहने दिया जाए और इस केस को खारिज कर दिया जाए। मेरे इरादे गलत है और मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को गहरा सदमा लगा है। एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ हज, कि इनकी वजह से मैं गहरे सदमे में पहुंची हूँ। जब इन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरी बेटी को अलग करने की कोशिश की थी, पूरे 2 दिन मुझसे मेरी बेटी को अलग रखा था। एक माँ को उसकी बच्ची से दूर रखने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे जेल में डलवा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं मिलॉर्ड, जब इन्हें वीनू का सच पता चला कि वो हमारा बेटा है, तो इन्होंने मुझसे वो बात छिपाई। और जब मैं खुद सच पता करने वाली थी, तब इन्होंने मुझे हर कदम गुमराह करने की कोशिश करी, ताकि मुझे मेरे बेटे का सच ही पता न चले। मिस्टर विराट चव्हाण ने मुझे कई बार तकलीफ दी है। इनकी वजह से मैं मानसिक तनाव में रही हूँ। इनकी वजह से मैं सदमे से गुजरी हूँ। इसीलिए मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि प्लीज मुझे इस मानसिक पीड़ा से राहत दे और मुझे मेरा बेटा वापस कर दे। मिलॉर्ड, ये बहस तो जिंदगी भर चल सकती है, मगर अदालत जज्बातों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता है। और ऐसे ही कुछ सबूत मैं इस अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे क्लाइंट मिस्टर विराट और मिसेस पत्रलेखा ने जब विनायक को बाल अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था, तब वो छोटा विनायक एक अनाथ था। उसके माँ बाप का कहीं कुछ भी पता नहीं था। ये अडॉप्शन पेपर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे क्लाइंट ने विनायक को गोद लिया था और तब से वो इनका बेटा है और उस पर किसी का कोई भी हक नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है मिलॉर्ड, और मैं इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मजे की बात तो यह है मिलॉर्ड कि मेरे क्लाइंट ना केवल विनायक के लीगल गार्डियन है, बल्कि उनके पिता उनके बायोलॉजिकल पेरेंट भी है। मिसेस पत्रलेखा ने विनायक को 9 महीने अपनी कोख में रखा और गोद लेने के बाद उसका पालन पोषण भी किया। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस अदालत से यह आग्रह करता हूं कि इस केस को यहीं इसी वक्त डिसमिस किया जाए, ताकि इस कोर्ट का बेशकीमती वक्त बचाया जा सके। मामला काफी पेचीदा लग रहा है। ये सब जो हो रहा है, क्या इसकी जानकारी बच्चे को भी है? नो माय लॉर्ड। विनायक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसे गोद लिया गया है। मेरा मानना है कि इस केस का फैसला लेने में बच्चे की अहम भूमिका रहेगी। बच्चा क्या चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है, ये सब बातें जानने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग सबसे पहले बच्चे को सच बताएं और जरूरत पड़े तो उसकी काउंसलिंग करें और उसके बाद यहाँ कोर्ट में लेकर आएं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.